अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो कल इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि जिसने वीडियो चोरी की, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चोरी की, वही मास्टरमाइंड है 9 मई का। जी हाँ, ये बेसिकली इमरान खान को जिस दिन अगवा किया गया था अदालत के अंदर से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और 9 मई के वाक़यात की जो वीडियो रिकॉर्डिंग जिसने चोरी की है उस पर इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने। इल्ज़ाम नहीं लगाया, बताया कि ये वही है जो एविडेंस को हाइड कर रहा है, वही इस कप के पीछे है। क्योंकि इमरान खान साहब तो बाहर, वो तो इज़ नॉट गोइंग स्लो, इंग्लिश में कहते हैं कि इज़ नॉट गोइंग स्लो, मतलब वो तो उसी तरीके से हैं कि वो शेर पढ़ते थे ना इमरान खान साहब कि मैं सर का फ़ोन लड़ा दे मुझे किसी बला से मुझे, वो इमरान खान साहब तो उसी तरीके से हैं। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखा उन्होंने अटैकिंग फील्ड खड़ी की है, वो डिफेंसिव फील्ड के कायल ही नहीं थे। ये तो हमारे ये लॉयर जो कब्ज़ा कर लिया पीटीआई के ऊपर मजबूरन कह लें, इनके वाले हैं और ये फ़ेल हो गए हैं। ये लॉयर जितने भी थे ये सब के सब फेल हो गए हैं। अपना जो मकसद था ना, जो इनको मौका मिला सियासत में आने का और अपना एक नाम बना सकते थे इलेक्शन में, एक भी कोई जलसा नहीं कर सका। सारी कंपेनें बाहर से रन हुई, सारी सोशल मीडिया से टीमों ने रन किया, लोग खुद निकले, इनका कोई कमाल नहीं है। बल्कि इन्होंने तो जो जीती हुई सीटें थी वो हराने में किरदार अदा किया। अब मुस्तकबिल में जो है ना वकला का किरदार पीटीआई के अंदर से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे ये सब वकील जो है ना ये बढ़ जाएंगे। यार वो बंदा जेल में बैठा है, अपनी उनकी वाइफ को तरह तरह के उनके ऊपर वो तंग करने के लिए कोई किसी चीज़ का कतरा डाल दिया। अब इसे बंदा मरता नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कंटिन्यू रहता है कुछ अर्सा तक तो उसे गुर्दे फेल हो जाएंगे, उसे मैदा ख़राब हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। ये इस किस्म की तकलीफ़ें होंगी जो कि मुस्तकबिल में इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ा इफेक्ट डालती हैं उसकी मूवेबिलिटी के अंदर। तो उनके आज शौकत खानम के जो डॉक्टर थे वो आज मिले हैं, उन्होंने चेक वगैरह किया है ये बुशरा बीबी का। तो उन्होंने कहा कि जहर का तो कोई नहीं उनको मिला अभी तक। वो जहर का ज़हरा देख के तो नहीं पता लगता, तो लेबॉर्ट्री टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट सारे होंगे तो उसके बाद रिपोर्ट आएगी। आई डोंट नो उन्होंने बाहर निकल के कैसे कह दिया, ये अभी उनको नहीं पता, उनको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी। अच्छा एनीवे आगे चलते हैं। रेशमा के बाद जो है ना गुलशाद आ गई है। गुलशाद ने भी ख़त लिख दिए काजी फाइजा को भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर रेशमा एक्टिव है, ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गुलशाद ने हमला कर दिया ख़तों के ज़रिए, टेलकम पाउडर के ज़रिए, जबकि मोहित नामी बंदे ने लाहौर हाई कोर्ट पे मर्दाना वार हमला करने की कोशिश की है। तो लेकिन क्योंकि एक बंदे का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होता है तो 2 औरतें और एक सॉरी तो ये एक पॉलिसी के तहत किसी ने मुझे लगता है कोई मौलवी टाइप का बंदा है इसके पीछे, प्लानिंग करने के पीछे सॉरी। अच्छा, लेकिन ये आपको मैं बता दूँ ये एक साजिश है जो एट दी एंड इसकी सब लोग कड़ियाँ मिला के ये किसी पीटीआई के बंदे के ऊपर डलवा के किसी पे भी डाल के वो कह देगा कि जी मैं तो पीटीआई का बंदा था, मुझे तो फलाने लीडर ने कहा था, जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ झूठे गवाह ये लेके आए, पेश किए। ये गेम भी ये पीटीआई के ऊपर ही डालने की कोशिश करेंगे। और ये इन्होंने कहा कि ये लेटर बाद में आए और जो थी जजों का जो लेटर पहले सामने आ गया और ये बाद में आए नहीं। अब वो बताया जा रहा है कि ये लेटर जो थे ना ये पहले आ गए हुए थे। ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा लेटर आते हैं तो उनको खोलने में टाइम लगता है, तो एक 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। तो वो इस वजह से वो एक पिछली डेटों में कार्रवाई डाली जाएगी। ये नोट कर लीजिए बेशक। ये एट दी एंड ये एक नया 9 मई का तर्ज का अदलिया को ऊपर 9 मई तर्ज का बना के इसे होगा कोई नहीं। जजों को तो पता है, उनको धमकियाँ लगी हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसने फैसला करना है काजी फाइज साहब जिसको बैठाया गया उसने तो इसको बचाना है ना। तो ये प्लान भी मेरा ख्याल है उसी का प्लान होगा। उसके तो काजी फाइजा का कल मैंने किस्सा सुनाया था लाइव में, तो मैं अभी भी सुनाना चाह रहा हूँ। काजी फाइजा का जो बाप था ना वो बड़ा बेशर्म इंसान था। उसने कायद-ए-आज़म जब जाते थे ना कोयटा तो उसके पास ठहरते थे, क्योंकि वो जज था तो और कोई मुसलमान इतना बड़ा उधर था नहीं, तो इसके उनके पास ठहरते थे। अब वो जिस घर में ठहरते थे ना, बाद में कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये बड़ा इस पर मैं एतबार नहीं करता इस बंदे पे। एनीवे कट शॉर्ट, कायद-ए-आज़म वो फोत हो गया। इसका काजी फाइजा ने अपने बाप के मरने के बाद जो था ना अपना जो घर था बहुत बड़ा, उसका जो लॉन था ना वो एक बंदे को बेच दिया। उसने उधर हॉस्पिटल बनाना था। जब लॉन बेच दिया, पैसे जैसे आ गए, उसी बंदे के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मुकदमा क्या कर दिया कि जी यहाँ तो कायद-ए-आज़म ने चाय पी थी बैठ के, यहाँ तो कायद-ए-आज़म का मोनूमेंट बनना चाहिए, ये तो जिना हाउस है, ठीक है, जिसने जिना उसने बनाया। वो आइडिया भी मुझे लगता है काजी फाइजा का था कि जिना इस हाउस, चूँकि जिना ने कहीं पैसे कोई दिए थे, कब्जा हो गया था, लेकिन इसको बनाओ, इसको यूज़ करो, जिस तरह मैंने अपना घर का लॉन यूज़ किया था। उसने मुकदमा कर दिया, लेकिन वो बंदा था पीछे नहीं हटा। वो 17 साल तक मुकदमा लड़ता रहा। 17 साल के बाद उसने काजी फाइजा का जो लॉन था ना जिसमें कायद-ए-आज़म ने चाय पी थी, वो लॉन उसे छीन लिया, मतलब उसे वापस मिल गया, हक वापस मिल गया, और फिर उसने हॉस्पिटल वगैरह उसके अंदर बनाया। ये इस कैरेक्टर का बंदा है, तो ये इस किस्म के मशवरे देता है। एनीवे आगे चलते हैं। केपीके की काबीना, केपीके की अलीम बिन गड्ढापुर साहब और काबीना को उठा के उसके बंदों को लेके कोर कमांडर हाउस किस खुशी में पहुंचे। जवाब देना, आप कभी किसी गद्दार से मिल रहे हैं, कभी किसी गद्दार से मिल रहे हैं,
ठीक है। और अब आप जाके उठ काबीना को उठा के आप चले गए कि कोर कमांडर के हाउस पेशावर में, क्या करने के लिए? इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, डिक्टेशन लेने के लिए। हाँ जी, बताया जाता है कि जी सिक्योरिटी के हालात बड़े ख़राब है ना, इसलिए उसके बारे में पता करने गए थे। सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं तो उनको जिन्होंने सिक्योरिटी की देनी है आपको, एक तो आर्मी का काम नहीं है, उनका काम है बॉर्डर की सिक्योरिटी का। तो बॉर्डर की सिक्योरिटी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना देना है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लें अमीर गंडापुर साहब। दूसरी बात, अगर सूबे की सिक्योरिटी का मसला है तो पुलिस जिम्मेदार है उसकी। पुलिस के अंदर FIA वगैरह जो भी उनकी वो लोकल जो होती है एजेंसी वगैरह, वो जिम्मेदार है। वो कहाँ थी? उनके पास क्यों नहीं आप गए मीटिंग के लिए? आप क्या चल क्या रहा है? अच्छा चलिए तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि जी बैकडोर को डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इंडिया से भी तो हम करते हैं दुश्मन मुल्क से, तो जी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही कि जी ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ किया जाए इमरान खान साहब को लेके। सिनेरियो देख लें आप खुद ही। तो इमरान खान साहब तो बैकफुट पे नहीं हुए, वो तो फ्रंट फुट पे हैं। वो किस बात पे बैकफुट पे हों? मान लें कि 9 मई उन्होंने किया था, चुप होके मुल्क के बाहर चले जाएँ, क्या कर लें? जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, इस मुकाम पे लेके आए, मैं आगे बताने लगूँ आपको गर्दशी कर दूँगा, जिन्होंने मुल्क तबाह किया है वो बैकफुट पे होंगे ना, कि हमेशा की तरह जो मुल्क बचाने वाले हैं, कायद बनाने वाले हैं, वही बैकफुट पे होते रहें, कब्रों में जाते रहें? ऐसे नहीं होगा। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर पूरी आंखें गाड़ ली जाएँ। और 7 दिन का इनका अल्टीमेट था कि अगर जाली मुकदमात पूरे KPK से ख़त्म ना किए गए तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। वो इनसे पूछा जाए, जो साफ़ी मिलते हैं, सवाल करें इससे। बहुत टाइम ले लिया है, बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत याची कर लिया है, जब रोज़ किसी न किसी के साथ मीटिंगें करके बड़ी याची कर लिया। और ये इसका हमें बताया जाए कि ये क्यों लेके गया गया। अगर लेके जाना था, सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी, तो उनको आना चाहिए था और दिन की रोशनी में आना चाहिए था। ठीक है, ये सवाल करें। अच्छा जी, सलमान अकरम राजा के ना 56,000 वोट ही बदल दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। वो जीत रहे थे, यानी 43,000 समथिंग से जीत रहे थे, तो हारने वाले को इतने ज़्यादा वोट से जितवाया उन्होंने, 56,000 वोट जो है ना वो कैंसिल कर दिए। यानी ये भी एक हमारी तरीका बड़ा। आज़म स्वाति के ऊपर मैंने आना है, बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है। वीडियो भी लंबी हो रही है लेकिन जल्दी से चलते हैं। पहले एक चीज़ मैं चलें इलेक्ट्रिसिटी में एंड में बताता हूँ। आज़म स्वाति के ऊपर बात कर लें क्योंकि आज इंपॉर्टेंट था। आज़म स्वाति साहब कुछ दिन से सामने थे, उनकी वीडियोज़ आ रही थी, वो मौजूद थे KPK में, हाउस में मौजूद थे उधर चीफ मिनिस्टर के। लेकिन आज उन्होंने अपनी जो थी ना बुरी ज़मानत मंजूर की है, जो कि 20 अप्रैल तक मंजूर हुई है, जिसके बाद वो मुख्तलिफ जाम भी पेश होना ना 5 पेश होंगे। उन्होंने दो बातें की हैं इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा जी कि मेरे बेडरूम से जो मेरे बेडरूम तक पहुंचे थे ना, वो मुझे डर था कि मैंने कहा था कि कहीं वो आपके बंदरयाल को कहा था कि आपके बेडरूम तक ना पहुंचे, और वही हुआ, पहुंच गए और सब कुछ सामने आया। ये बात उनकी चलें ठीक है। दूसरी बात जो थी ना, उस पर मुझे बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है, वेरी बिग ऑब्जेक्शन। उन्होंने कहा जी कि वक्त आ गया कि जजों को एक लामहदूद इख्तियारात दिए जाएँ ताकि कोई उनको प्रेशराइज ना कर सके। ये सबसे बड़ी गलती है। लामहदूद इख्तियारात किसी के नहीं होने चाहिए, किसी के भी नहीं। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। एक बंदे के पास लामहदूद इख्तियारात आए हुए हैं, उसने मुल्क की बैंड बजा के रखी हुई है। ठीक है, काजी फाइज तक अच्छा लामहदूद इख्तियारात हो, काजी फाइज से जैसा बंदा आ जाए, फिर सोचें क्या होगा। और इससे पहले मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, आपको सोचने के लिए एक चीज़ दे रहा हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ कानून बने, ठीक है, कि जी दहशतगर्द जो होगा उसकी स्पेशल कोर्ट होगी। अब क्या दहशतगर्द, ये फलाना दहशतगर्द है जी, ठीक है जी, उसके दहशतगर्दी की दीवार लगाई, अब वो गया दहशतगर्द पहले साबित करेंगे कि वो दहशतगर्द है, फिर उसके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगेंगी। ये होता है सही तरीका। पूरी दुनिया ने इस चीज़ को यूज़ करके अपने मुखालफिन के खिलाफ जो है ना मुकदमात किए, उनको दबाया है। पाकिस्तान में इसके ज़रिए बहुत 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 कुछ हो चुका है, और सब कुछ ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो हो रहा है दहशतगर्दी के मुकदमात, ये कैसे हो सकते हैं? पहले अदालत में केस चलेगा, साबित किया जाएगा कि दहशतगर्द है, कि इस पर लगती हैं दफात के नहीं लगती। जब वो लगने का होगा उसके बाद उस पर लगेंगी तो होगा। इसी तरीके से जजों को अगर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए, जजों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए। अगर जजों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती तो जज के अंदर हिम्मत ना होती कि वो इस तरह के 2 नंबर फैसले देते, उनको सजाएं होती। ये आज़म स्वाति साहब, इख्तियारात जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा खराबी होगी। आपको नहीं समझ लगी अभी तक। आपके साथ जो हो रहा है वो इख्तियारात की ज़्यादती की वजह से हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए कि आप कोई भी इदारा, जैसे इलेक्शन कमीशन है, धांधली कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं जी, आज़ाद इदारा ना, क्योंकि लामहदूद इख्तियारात आ गए ना, आज़ाद बन गया। इनको पट्टा डालने की ज़रूरत है, इलेक्शन कमीशन को पट्टा डालने की, हर चीफ जस्टिस को पट्टा डालने की, हर अदारे को पट्टा डालने की ज़रूरत है। और अकाउंटेबिलिटी, उसको कोई भी किसी वक्त भी अगर वो इसका मिसकंडक्ट करता है, कड़ी से कड़ी सज़ा। और इस्लाम में ये है कि जो आम बंदा गलती करता है उसकी और सज़ा है, लेकिन हाकिम वक्त या जो लोग इसके ताकतवर लोग होते हैं वो करते हैं तो उनकी दुगनी सज़ा है। तो दुगनी सज़ा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।